गाइस, पिछले भाग में आपने देखा कि मेरी कड़क सास सुमित्रा देवी ने मुझे पहली रसोई में बिना चीनी के हलवा बनाने की परीक्षा ली थी। पर मैंने गुड़ और केसर का ऐसा तड़का लगाया कि ससुर जी तारीफ करते नहीं थके। लेकिन असली ट्विस्ट तो रात में आया, जब मैंने माँ जी को बेसमेंट में एक पुरानी डायरी के साथ रोते हुए पकड़ा और वही मैंने उन्हें दे दिया। 3 दिन का ओपन चैलेंज, और आज है उस चैलेंज का पहला दिन। यहाँ माँ जी ने मेरे हाथ में सिर्फ 5,000 रुपये थमाकर पूरे 20 मेहमानों के शाही खाने की जिम्मेदारी दे दी। यह देखकर आग लगाने वाली कमला ताई तुरंत ताना मारते हुए बोली, अरे सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो पहले ही गेंद पर आउट हो गई। सो ये था एक रिकैप ऑफ पार्ट 1। अभी जो भी हमारे पार्ट 1 देख के पार्ट 2 पे आए हैं, एंजॉय दिस वीडियो। माँ, ताई जी प्लीज, 5,000 में 20 मेहमानों का खाना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। माया, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से चुपके से बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, माँ को पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं अमित, तुम अपना काम करो, यहाँ तो हैंडल मैं खुद करूंगी। माँ जी, चुनौती मंजूर है। 5,000 में ऐसा शाही खाना बनेगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ये चाबियाँ मेरे पास ही रहेंगी। बड़ी बड़ी बातें मत करो बहू, शाम के 6 बजे मेहमान टेबल पर होंगे। अगर खाना कम पड़ा या स्वाद खराब हुआ तो चाबियां तुरंत मेरे पास वापस आ जाएंगी। शाम के 5 बजे रसोई घर। माया खाना बना रही है। जैसे ही माया फ्रिज से सब्जियां लेने जाती है, वैसे ही कमला ताई छुपके से रसोई में घुस जाती है। अरे, ये सब्जियां तो बहुत ही अच्छी हैं, ताजी लग रही हैं। अच्छा, बड़ी हरिशंस की पोती बन रही है। अभी रुक, तेरी इस शाही पनीर की ग्रेवी में जब तक मैं मुट्ठी भर नमक नहीं डालूंगी, मेरा नाम भी कमला नहीं, पूरे खानदान के सामने आज इसकी बेइज्जती होगी। कमला ताई सब्जी में ढेर सारा नमक झोंककर निकल जाती है। अरे वाह भाई, खुशबू तो लाजवाब आ रही है। लाइए भाई, सब्जी परोसिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने बनाई है, चखिए जरा। मेहमान सब्जी का पहला चम्मच मुंह में डालते ही खांसने लगते हैं और पानी ढूंढते हैं। उफ, ये सब्जी है या नमक की खदान? सुमित्रा जी, आपकी बहू मेरा ब्लड प्रेशर बढ़वाना चाहती है क्या? बहुत ही बकवास स्वाद है। ये कोई स्वाद है क्या? मेरे को तो बिल्कुल 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 बकवास लगा है ये। हाय राम, मैंने तो पहले ही कहा था, इस लड़की को सिर्फ पिज्जा बर्गर बनाना आता है। पूरे परिवार की नाक कटवा दी इसने आज। माया, ये क्या बदतमीजी है? जानबूझकर तुमने खाना खराब किया ताकि मेरी बेइज्जती हो? लाओ, मेरी चाबियां वापस दो। शांत हो जाइए माँ जी, मुझे पता था कि आज रसोई में कोई विशेष मेहमान आया था जिसने नमक का शगुन थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, इसलिए मैंने असली सब्जी तो अभी सर्व ही नहीं की थी। अमित, जरा अंदर से वो होडी लेकर आओ। ये लो जी, असली पनीर लबाबदार। माँ, जो सब्जी टेबल पर रखी थी वो तो माया ने ताई जी की पसंद का तीखा सूप चखने के लिए रखा था। असली खाना तो ये है। वाह, अद्भुत, ऐसा स्वाद तो लाजवाब है। सुमित्रा जी, आपकी बहू तो अंतरपूर्ण है। कमला जी, आपको सूप ज्यादा पसंद है ना? अगली बार रसोई में मत जाइएगा। कमला ताई ऐसे ही बहू की टांग खींचती रहती है और बहू उस टांग खींचने को उनकी ही टांग खींच देती है। हा हा हा। और आज है चैलेंज का तीसरा और आखिरी दिन। पूरे घर में कोहराम मचा है। सुमित्रा देवी अपने कमरे से बहुत ही गंदी हालत में बाहर चलती हुई आती हैं। अमित और ससुर जी रमेश जी लिविंग रूम में खड़े हो जाते हैं। अमित, रमेश जी, जल्दी आओ, अनर्थ हो गया। मेरी अलमारी की तिजोरी खुली पड़ी है और उसमें रखी कपूर खानदान की वो पुश्तैनी चमड़े वाली डायरी गायब है। मैंने कल रात ही भरोसे पर घर की सारी चाबियां माया को दी थी। देखा सुमित्रा, मैं तो पहले ही कह रही थी, इस नए जमाने की रील्स बनाने वाली बहू पर इतना भरोसा मत करो। देखा इसका नतीजा,
तिजोरी की कमांड हाथ में ही आते ही इसने घर का सबसे बड़ा राज ही गायब कर दिया। जरूर इसने वह डायरी कहीं बेच दी होगी या बर्बाद कर दी होगी। ताई जी प्लीज बिना सच जाने होश में रहकर बात कीजिए। माया भले ही मॉडर्न है पर वो ऐसी छोटी हरकत कभी नहीं कर सकती। माया तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं अमित, जब इल्जाम लगाने वाले ही खुद जज बनकर बैठ गए हो। माँ जी, आपकी वो डायरी कहीं चोरी नहीं हुई है, वो इसी घर में है और उसे तिजोरी से किसने निकाला है उसका नाम अभी सबके सामने आएगा। बहू, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वह डायरी सुमित्रा के लिए उसकी जान से भी प्यारी है। अगर वो तुम्हारे पास सुरक्षित है तो दे दो बेटा। पिताजी, डायरी मेरे पास नहीं है, बल्कि उनके पास है जो दूसरों के घर में आग लगाने का शौक रखती हैं। यह देखिए मेरे हाथ में क्या है। ताई जी, जरा पहचानिए। इस सीसीटीवी फुटेज में रात के ठीक 3 बजे अलमारी से चाबी चुराकर बेसमेंट की तरफ दबे पांव कौन जा रहा है? यह तो मैं हूँ। लेकिन सुमित्रा, मेरी बात तो सुन। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या काला जादू लिखा है जिसके लिए तू रोज रात को छुपकर रोती है। कमला जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी जिंदगी और मेरी उस डायरी को हाथ लगाने की? इस घर में आपकी ये राजनीति अब और नहीं चलेगी। अभी के अभी मेरे सामने से हट जाइए और अपने कमरे में बैठिए। बेसमेंट में उसी शांत कमरे में सुमित्रा देवी कोने में बैठी रो रही है। माया हाथ में वो डायरी लेकर अंदर आती है और प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखती है। अमित और ससुर जी दरवाजे पर चुपचाप खड़े हैं। माँ जी, अब मत रोइए। कमला ताई अपने कमरे में बंद हैं और आपकी यह अमानत, आपकी यह डायरी बिल्कुल सुरक्षित है मेरे हाथ में। मैंने चैलेंज पूरा किया माँ जी, पर आज मैं आपसे एक दोस्त की तरह पूछना चाहती हूँ, इस डायरी में 3 साल पुराना ऐसा कौन सा दर्द छुपा है जिसने आपको इतना कड़क और सख्त बना दिया है? रोते हुए माया का हाथ थामकर। माया, आज तुम जीत गई और मैं हार गई। इस डायरी में मेरा वो अतीत है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी तो मेरी सास और जेठानी ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, बहुत रुलाया। मैं रोज़ रात को इसी बेसमेंट में आकर रोती थी और अपना दर्द इस डायरी में लिखती थी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इतना सख्त और कड़क सास बन जाऊंगी कि कोई मुझे दोबारा कमज़ोर समझने की भूल ना करे। मैं कड़क सिर्फ इसलिए बनी माया ताकि कोई मुझे दोबारा दबा ना सके। माँ जी, आपका यह दर्द अब मेरा दर्द है। आपको अब किसी से डरने या जबरदस्ती कड़क बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी ये बहू अब आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी डाल बनेगी। अतीत में जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों मिलकर इस घर को प्यार से चलाएंगे। वाह भाई वाह, माँ और पत्नी में मैचअप हो गया। इसका मतलब अब मेरा सैंडविच बनाना हमेशा के लिए बंद। हाँ अमित, और अब मुझे भी ड्राइंग रूम में अखबार के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्कुराते हुए अपनी कमर से चांदी की चाबियां का गुच्छा निकालती हैं और उसे माया के हाथ में सौंप देती हैं। ये लो माया, आज से इस घर की चाबियां भी तुम्हारी
और मेरी डायरी का सच भी तुम्हारा। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी सबसे पक्की सहेली हो। हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। बाय बाय गाइस, पार्ट 2 इज अपलोडेड। एंड अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। मी अंजलि। बाय गाइस।